एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी जो आल्हा ऊदल के वीर गाथा से जुड़ी एक कल्पनात्मक आधार पर रची गई है, जिसमें लोक कथाओं की छाया और भूतिया रहस्य भी जुड़ा है। आल्हा ऊदल की आत्मा का रहस्य, बुंदेलखंड की डरावनी गाथा। बुंदेलखंड का एक छोटा सा गांव मऊरानीपुर, जहां आज भी वीर आल्हा ऊदल की गाथाएं गीतों और कहानियों में सुनाई जाती हैं। लेकिन इस गांव में एक रहस्य है जो दिन में इतिहास लगता है और रात में डरावनी सच्चाई। गांव के किनारे एक पुराना किला है, बगदाहा किला। कहते हैं यह वही जगह है जहां कभी आल्हा और ऊदल की तलवारें खनकती थीं। लेकिन वर्षों से यह किला वीरान है। गांव वालों का मानना है कि रात के समय किले में कुछ ऐसा होता है जिसे कोई समझ नहीं पाया। एक बार दिल्ली से आए एक इतिहासकार डॉन रोहित शर्मा, जो वीर आल्हा ऊदल पर रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने ठान लिया कि वो इस किले की सच्चाई जानकर रहेंगे। गांव वालों ने मना किया, रात में वहां मत जाना बाबूजी, वहां तलवारें फिर से चलती हैं। लेकिन रोहित ने ध्यान नहीं दिया। रात के 11 बजे वह अकेले किले की ओर चल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई कान में कुछ कह रहा हो। किले के अंदर घुसते ही उसकी टॉर्च बंद हो गई। घुप अंधेरे में वह कुछ देर खड़ा रहा। फिर अचानक दूर कहीं से नगाड़ों की आवाज आने लगी, साथ में घोड़ों की टापें और तलवारों की झंझनाहट। यह कोई ऑडियो इफेक्ट नहीं हो सकता, रोहित बड़बड़ाया। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा, सामने धुंध के बीच दो परछाइयां उभरी। एक लंबा भारी शरीर, माथे पर केसरी पट्टा, और दूसरी थोड़ी छोटी पर मजबूत काठी। यह क्या ये आल्हा और ऊदल हैं? रोहित के होंठ कांप गए। तभी एक भारी आवाज गूंजी, तू क्यों आया है हमारी भूमि पर? हमारी आत्मा अब भी युद्ध में है। रोहित कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ इतिहास जानना चाहता हूं। मैं आपको सम्मान देता हूं। दूसरी आवाज आई, इतिहास जानने का साहस तो है, पर सत्य सुन पाएगा? अचानक हवा तेज चलने लगी। रोहित को ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी और युग में पहुंच गया है। चारों ओर जंग का मैदान था, सेना, हाथी, घोड़े और तलवारें। उसने देखा आल्हा और ऊदल सैकड़ों दुश्मनों से अकेले लड़ रहे हैं। पर यह कोई सपना नहीं था, सब कुछ हकीकत जैसा लग रहा था। तभी एक पल में वह फिर से किले के उसी पुराने हॉल में था। सामने वहीं दो परछाइयां। हमारी आत्मा आज भी युद्ध में है, ऊदल की आत्मा बोली, क्योंकि हमें धोखा देकर मारा गया। इतिहास ने हमारा बलिदान दर्ज किया, पर साजिश का पर्दा नहीं उठा। रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन था वो जिसने धोखा दिया? तभी दीवार पर एक खून से लिखा नाम उभर आया, चंद्रसेन। यह नाम तो इतिहास में कभी दर्ज नहीं हुआ। रोहित हैरान था, क्योंकि उसने इतिहास को मिटा दिया। उसने किले के भीतर जहर मिला दिया था और हमें अपने ही भाइयों के खिलाफ कर दिया। उसकी आत्मा अब भी इस किले में है, और जब तक उसका सच उजागर नहीं होगा, हम मुक्त नहीं हो सकते। रोहित कांपते हुए बोला, मैं वादा करता हूं, मैं सच्चाई सबको बताऊंगा। तभी एक भयंकर चीख गूंजी। चारों ओर धुआं छा गया। सामने एक तीसरी परछाई उभरी। यह बेहद भयानक थी, चेहरा विकृत, आंखें खून से भरी। तू मेरी साजिश को उजागर करेगा? मरने के लिए तैयार हो जा। यह चंद्रसेन की आत्मा थी, पागल और खूंखार। रोहित ने दौड़ लगाई, जैसे तैसे बाहर भागा। पीछे से तलवारें जमीन पर घिसटने की आवाजें आ रही थीं। भागते भागते वह गिरा, पर तभी आल्हा और ऊदल की आत्मा ने बीच में आकर चंद्रसेन को रोका। तू अब सत्य के सामने नहीं टिक सकता। एक जोरदार आवाज के साथ किला हिल गया और चंद्रसेन की आत्मा चीखते हुए धुएं में गायब हो गई। सुबह गांव वाले रोहित को बेहोश हालत में किले के बाहर पाए। जब उसे होश आया तो उसने अपनी डायरी में सब कुछ लिख डाला। आज भी मऊरानीपुर के मंदिर में आल्हा और ऊदल की मूर्तियों के सामने वो डायरी रखी है, जिसमें लिखा है, सिर्फ वीरता ही नहीं, सच्चाई भी इतिहास का हिस्सा होती है। और गांव वाले कहते हैं, अब जब कोई सच्चे मन से किले के पास जाता है तो नगाड़ों की आवाज नहीं आती, क्योंकि आल्हा और ऊदल की आत्मा अब शांत हो चुकी है।